ऑल राइट, पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा था, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल पर। पिछले सेशन में हमने अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट किया था। अकाउंटिंग प्रोसेस में मैंने आपको बताया था IMRC SAC 7 प्रोसेस होते हैं अकाउंट्स के, और उन 7 प्रोसेस में जो पहला प्रोसेस था वो था हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। इसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, जैसे कि फैक्ट्री के एक्सपेंसेस, फैक्ट्री के खर्चे। उसके बाद उसको मेजर करते हैं मनी की टर्म्स में, कितना अमाउंट आपने पेमेंट करी, कितना रिसीव किया। रिकॉर्डिंग करते हैं हम उसको एक बुक में जिसका नाम होता है जर्नल, यानी कि सब्सिडियरी बुक्स और जर्नल साथ में, जिसको प्राइमरी बुक भी कहते हैं पहली बार जब रिकॉर्डिंग करते हो तो। चौथा आपको बताया था मैंने कि आप खाली जर्नल से प्रॉफिट नहीं निकाल सकते, क्योंकि अकाउंट्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट निकालना। तो इतनी सारी ट्रांजैक्शंस अगर आपकी हो रही हैं तो आप प्रॉफिट नहीं निकाल पाओगे जब तक आप उसको क्लासिफाई ना कर दो। तो क्लासिफिकेशन का मतलब मैंने क्या बताया था कि आपको उन अलग अलग ट्रांजैक्शंस को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना है, जिसको बोलते हैं लेजर्स। अब बात आती है अगले प्रोसेस की, क्या आप लेजर से प्रॉफिट निकाल सकते हो? नहीं। लेजर से प्रॉफिट कैसे निकालोगे? ट्रांजैक्शन उतनी थी 12 लाख की 12 लाख ट्रांजैक्शन, क्या आप 12 लाख ट्रांजैक्शन अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके प्रॉफिट निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। तो इतनी सारी ट्रांजैक्शंस को आपको क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट करने के लिए अगला प्रोसेस काम आएगा। अगला प्रोसेस मैं आपको बता दूं, IMRC SAC के अंदर अगला प्रोसेस है S। तो S में देखते हैं आपका क्या होता है। S का मतलब होता है समराइजिंग। S का मतलब होता है आपका समराइजिंग। स्टेप नंबर 5 विच इज कॉल्ड समराइजिंग। समराइजिंग, अब ये समराइजिंग का मतलब क्या होता है? तो समराइजिंग का मतलब मैं आपको बता दूं, ये जो वर्ड आया है ये आया है समरी से। किससे? समरी। समरी मींस एक छोटा सा ब्रीफ, यानी कि कंक्लूजन पूरे टॉपिक्स का जो आपने पढ़ा है। जैसे आप चैप्टर्स के एंड में पढ़ते हो ना, बुक्स के अंदर समरी दी होती है, यानी कि पूरे चैप्टर का सार एक साथ छोटी छोटी टर्म्स के अंदर। तो यहां पे आपको क्या करना है, जितनी भी ट्रांजैक्शन आपने क्लासिफाई करी थी, लेजर अकाउंट्स बनाए थे, उनको क्या करना है, समराइज। अब इन ट्रांजैक्शंस को समराइज कैसे किया जाएगा ये देखते हैं। बात को समझो। जब आपके पास, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं कि आपके पास ना 5 लेजर अकाउंट्स हैं। 5 लेजर अकाउंट्स, फॉर एग्जांपल पहली जो किताब है वो है आपके पास सेल्स अकाउंट, ठीक है। दूसरी जो बुक है वो है आपके पास मान लो परचेज अकाउंट। इसके अलावा आपके पास 3 बुक्स और हैं, ठीक है। तो 4 ही ले लेते हैं, चलो 3 बुक्स आपके पास और हैं, ये A अकाउंट है, ये B अकाउंट है। तो आप भले ही 4 बुक्स के अंदर मान लो 1 लाख ट्रांजैक्शन दी हैं, 1 लाख ट्रांजैक्शन, आप 4 लाख ट्रांजैक्शन से तो नहीं निकाल सकते ना कि कितना प्रॉफिट हमने कमाया, लेकिन आप 4 ट्रांजैक्शन से पक्का निकाल सकते हो कि कितना प्रॉफिट आपने कमाया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1 लाख बार माल बेचा और 1 लाख बार में टोटल माल कितना बेचा वो अगर आप निकाल लो, यानी कि अगर मैं यहां से निकाल लूं टोटल सेल्स कितनी है, मान लो 10 लाख रुपए की सेल आपने करी। ऐसे ही मैं निकाल लूं कि टोटल परचेज आपने कितनी करी, मान लो 5 लाख रुपए की आपने परचेज करी। ऐसे ही एक और खर्चा, मान लो आपने सैलरी पे कर रखी है, ठीक है, तो टोटल सैलरी आपने 1 लाख रुपए पे करी। ऐसे ही आपने मान लो रेंट दिया हुआ है, टोटल रेंट आपने 1 लाख रुपए का पे किया। तो क्या आप इन 4 ट्रांजैक्शन से अपना प्रॉफिट नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हो, लेकिन 4 लाख ट्रांजैक्शन से निकालना बड़ा मुश्किल है। 4 ट्रांजैक्शन तो हम मुंह जबानी निकाल लेंगे कैलकुलेटर पे, यानी कि 10 लाख का माल बेचा, 5 लाख का खर्चा हुआ, 1 लाख का और खर्चा हुआ, 1 लाख का और खर्चा हुआ। मुझे बताओ यहां पे आपका टोटल एक्सपेंस कितना होता है, 7 लाख रुपीस। इसके बदले आपने माल कितने का बेचा, इनकम कितनी हुई आपकी, रेवेन्यू कितना हुआ। सर ये रेवेन्यू क्या होता है और इनकम क्या होती है बाद में सीखेंगे। 10 लाख, खर्चा कितना हुआ, 7 लाख। तो क्या आप यहां से अपना प्रॉफिट नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हो। आपका प्रॉफिट हो गया 3 लाख रुपए, ठीक है। बस इसी कैलकुलेशन को प्रॉफिट की कैलकुलेशन कहते हैं। अब बात आती है कि समराइजिंग का मतलब। समराइजिंग दोस्तों, समराइजिंग वर्ड का मतलब सबसे पहले होता है लेजर का टोटल करना।
तो जैसे मैंने यहां पे क्या कर दिया, सारे लेजर्स का टोटल, यानी कि समराइजिंग के अंदर हम क्या करते हैं, टोटलिंग एंड बैलेंसिंग, टोटलिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ लेजर्स, बैलेंसिंग ऑफ लेजर्स। सर ये बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है? बैलेंसिंग का मतलब किसी भी अकाउंट के बैलेंस निकालना होता है। जैसे कि चुन्नू को आपने माल बेचा, तुम उसको पैसे भी तो ले सकते हो उससे, चुन्नू को माल बेच के पैसे लो, तो अगर तुम उससे एडवांस पैसा ले रहे हो तो वो कुछ ना कुछ तो बैलेंस तुम्हारा बचा रहेगा। यानी कि किसी भी पार्टी से लेन देन होती है तो कुछ एडवांस कुछ आउटस्टैंडिंग बच जाता है, उसको बैलेंस करना कहते हैं। वो हम सीखेंगे बाद में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर। तो यहां पे लेजर अकाउंट का क्या किया जाता है, टोटलिंग एंड बैलेंसिंग। उसके बाद इसमें बनाए जाते हैं 3 स्टेटमेंट्स, 3 स्टेटमेंट्स। दोस्तों 3 स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, 3 स्टेटमेंट देख लेना कौन कौन से होते हैं, 3 स्टेटमेंट्स। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो समराइजिंग टर्म है इसको आपको रेफर करना है अगले कुछ चैप्टर्स में। जैसे कि एक चैप्टर आएगा ट्रायल बैलेंस, एक चैप्टर आएगा फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। डिटेल्ड वीडियो देखने के लिए इन चैप्टर्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि समराइजिंग का मतलब अगर आप पहली बार अकाउंट्स की टर्म देख रहे हो तो पॉसिबली इसमें कुछ टर्म्स आपको समझ में ना आए, क्योंकि आपने पहली बार सुनी होंगी। इसलिए मैं बोल रहा हूं ग्रेजुअली आपको एक एक टर्म सीखनी है और आपको इन चैप्टर्स का वेट करना है। चैप्टर रिकॉर्ड होने पे लिंक आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पे बात को समझना, समराइजिंग के अंदर 3 स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं। 3 स्टेटमेंट कौन कौन से? पहले स्टेटमेंट का नाम है ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस। दूसरे स्टेटमेंट का नाम है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तीसरे स्टेटमेंट का नाम है बैलेंस शीट, तीसरे स्टेटमेंट का नाम है बैलेंस शीट। अब आप कहोगे हो पता नहीं क्या क्या लिख दिया अजीब अजीब सा, ओहो बात को समझो। ये 3 स्टेटमेंट्स ना प्रॉफिट निकालने के लिए ही बनाए गए हैं। मेन ऑब्जेक्टिव हमारा प्रॉफिट की कैलकुलेशन है। तो यहां पे हम देखेंगे कि 3 स्टेटमेंट क्या होते हैं। सबसे पहले समझो ट्रायल बैलेंस। ये नाम देखो कैसे बना, ट्रायल एंड बैलेंस। 2 नाम आ रहे हैं इसके अंदर, एक आ रहा है ट्रायल, एक है बैलेंस। ट्रायल का मतलब होता है ट्राई करना कि हमारे अकाउंट्स की प्रिपरेशन सही हुई है कि नहीं, क्योंकि अकाउंट्स को बनाता कौन है, हम इंसान, और इंसान होता गलती का पुतला, यानी कि मिस्टेक्स होना जायज है। इसका मतलब मिस्टेक्स को चेक करने के लिए अगर आप एक स्टेटमेंट बनाते हो उसको बोला जाता है ट्रायल बैलेंस। ये हम आगे देखेंगे क्यों बनता है ट्रायल बैलेंस। दूसरा स्टेटमेंट बनाया जाता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दोस्तों यही है जिससे प्रॉफिट निकलता है। यहां पे आप बोलोगे कि ये ट्रेडिंग का मतलब क्या है? ट्रेडिंग का मतलब खरीदना और बेचना होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। आप माल खरीदते हो और माल बेचते हो ना, उसी को ट्रेडिंग कहते हैं। और दूसरा है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं आपकी इनकम और एक्सपेंसेस, यानी कि खर्चे और आपके फायदे जो आपने रिकॉर्ड किए। इसी से निकल के आता है प्रॉफिट या लॉस, इसी से निकल के आता है प्रॉफिट या लॉस। ट्रायल बैलेंस से आप चेक करते हो कि आपने अपने अकाउंट्स को सही प्रिपेयर किया है या नहीं। अब तीसरे स्टेटमेंट की बारी आती है कि ये बैलेंस शीट क्या होती है। दोस्तों बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है फाइनेंशियल पोजीशन का। फाइनेंशियल पोजीशन, सर ये फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है? आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब आपके बिजनेस के पास कितनी एसेट्स, कितनी प्रॉपर्टी अवेलेबल है, जिसके बदले आपको कितना पैसा चुकाना पड़ेगा, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। यानी कि आपके एसेट्स और लायबिलिटीज इसके अंदर दिखाई जाती हैं। अब एसेट्स और लायबिलिटी क्या होती हैं वो हम देखेंगे आने वाली वीडियोस में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर। तो बात को समझो, समराइजिंग के अंदर आप क्या बनाओगे? सबसे पहले टोटल करोगे और बैलेंस करोगे लेजर्स का। जो बैलेंस निकल के आएंगे उससे 3 स्टेटमेंट तैयार होंगे, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग P&L, बैलेंस शीट। राज की बात सुनो, ये जो आपके ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट होते हैं, ठीक है, ये जो ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट होते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इससे क्या निकलता है? प्रॉफिट या लॉस। यानी कि आपके बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस चेक होती है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस
इन दो स्टेटमेंट से चेक होती है। परफॉर्मेंस का मतलब फाइनेंशियली आपके बिजनेस ने कैसी परफॉर्मेंस दी। अब इसके अलावा जो आपकी बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट से आप निकालते हो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस नहीं, फाइनेंशियल पोजीशन। कैसी जीभ लपलपाई, परफॉर्मेंस बोल दिया, बताओ। तो यहां पे आप इसमें शो करते हो आपके बिजनेस की एसेट्स और लायबिलिटीज। एसेट्स और लायबिलिटीज सीखने के लिए बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की वीडियो पे क्लिक कर देना, वो आपको मिल जाएगी थोड़े टाइम में। ये जो दोनों स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं, इन दोनों स्टेटमेंट्स को फाइनल अकाउंट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये साल के एंड में बनाए जाते हैं। फाइनल अकाउंट्स या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनल अकाउंट्स या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब आप कहोगे ये फाइनल अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स साल के एंड में बनाए जाते हैं, ये हम सीखेंगे अगले चैप्टर में, आने वाले बहुत बाद में, ठीक है। तो अगले चैप्टर का आपको वेट करना पड़ेगा, यानी कि फाइनल अकाउंट्स चैप्टर तक का आपको वेट करना पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं वोकैबुलरी धीरे धीरे डेवलप होगी, क्योंकि हर चैप्टर के अंदर अगले 5, 10, 15, 20, 19 चैप्टर्स का मटेरियल घुसा हुआ है। तो धीरे धीरे ही सीखना। समराइजिंग के अंदर क्या करते हैं? टोटलिंग एंड बैलेंसिंग, और 3 स्टेटमेंट तैयार होते हैं, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट, ठीक है। ट्रेडिंग P&L से प्रॉफिट निकलता है या लॉस निकलता है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कहते हैं उसको, और बैलेंस शीट से क्या निकलती है? एसेट्स और लायबिलिटीज, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। अब आते हैं अपने अगले स्टेप पे। आपने प्रॉफिट निकाल लिया, खेल खत्म, पैसा हजम नहीं। अगला आपका स्टेप फॉलो होगा समराइजिंग के बाद, आपका एनालिसिस। ए मतलब एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो यहां पे अगला जो स्टेप है, स्टेप नंबर 6, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अब बात आती है एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है। दोस्तों, अकाउंट जहां पे खत्म होती है ना, वो एक्चुअली में खत्म नहीं होती, वो स्टार्ट होती है। यार तुम अकाउंट्स क्यों बना रहे हो? बिजनेस को बढ़ाने के लिए, डुबाने के लिए? ऑब्वियसली बिजनेस को आगे ले जाने के लिए। तो इसीलिए आपने जो 3 स्टेटमेंट्स बनाए थे, यानी कि ट्रायल बैलेंस, इस ट्रायल बैलेंस से ना हम चेक करते हैं अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। सर ये अरिथमेटिकल एक्यूरेसी क्या होती है? अरिथमेटिकल एक्यूरेसी का मतलब, क्या आपने जो अकाउंट्स प्रिपेयर किए हैं वो अरिथमेटिकली यानी कि क्वांटिटी वाइज सही प्रिपेयर हुए हैं या कुछ गड़बड़ घोटाला है? तो ये चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। अब बात आती है दूसरे स्टेटमेंट पे, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। सर ये आप बता तो चुके हो। हाँ, बात को समझो। इससे क्या निकलता है? प्रॉफिट या लॉस। तीसरी होती है बैलेंस शीट, इससे क्या निकलती है? फाइनेंशियल पोजीशन। इन तीनों चीजों को एनालाइज किया जाता है, उसके बाद इससे एक रिजल्ट निकाला जाता है, उस रिजल्ट को बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। क्या मतलब? मुझे बताओ, अगर ट्रायल बैलेंस में गड़बड़ी निकली तो इसका मतलब तुमने अकाउंट्स गलत प्रिपेयर किए, इसका मतलब तुम्हें फिर से अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे या फिर उन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई, ठीक करना पड़ेगा। ट्रेडिंग P&L का मतलब तुमने प्रॉफिट अर्न किया या लॉस। अगर प्रॉफिट कम किया तो कितना अर्न किया? पिछले साल के कंपैरिजन में ज्यादा था या फिर कम था या लॉस आ गया। इसके अलावा बैलेंस शीट, आपके पास प्रॉपर्टीज कितनी पड़ी हुई हैं, इन सारी चीजों को एनालाइज करने के बाद ही पता लगेगा कि आपका बिजनेस घाटे में है कि फायदे में है। इसका मतलब इन्हीं स्टेटमेंट्स को एनालाइज करके एक रिजल्ट निकाला जाता है, उस रिजल्ट को बोलते हैं इंटरप्रिटेशन, ठीक है, जिसको डिसीजन मेकिंग के लिए यूज किया जाता है। तो ये था आपका एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अब बात आती है अपने आखिरी स्टेप पे, स्टेप नंबर 7, सी का मतलब होता है कम्युनिकेटिंग। आखिरी स्टेप है आपका कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है?
सर कम्युनिकेशन का मतलब हम जानते हैं क्या होता है, हेलो चुन्नू ने मुन्नू को बोला हाँ भाई क्या हाल है, बढ़िया, ओके हाँ बाय। नहीं, उसको कम्युनिकेशन नहीं कहते। एक्चुअली में कम्युनिकेशन का मतलब वही ट्रेडिशनल वाली अप्रोच कि यहां पे एक आदमी ने कुछ बात रखी, यानी कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, एक इनपुट दिया गया माइंड में और वो वहां से निकला आउटपुट। अब ये आउटपुट प्रोसेस होके जाएगा किसी दूसरे आदमी के पास, अब वो उसको समझेगा कि उसने क्या बोला। इसका मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ बोल रहा हूं, यानी कि मेरे पास डेटा है, इंफॉर्मेशन थी, मैंने उसको डेटा में कंसाइल किया, वो डेटा मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूं और वो डेटा ट्रांसफर होके आपके पास एज एन इनपुट आ रहा है और फिर आप उस इनपुट को इंटरप्रेट कर रहे हो अपने इस्तेमाल के लिए। इसी को कम्युनिकेशन कहते हैं। तो यहां पे हमें क्या करना है, जो भी अकाउंटिंग का डेटा है, जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, वो आपने जितनी भी ऊपर तबाही मचाई 6 स्टेप्स के अंदर अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन, उसको आपको क्या करना है, कम्युनिकेट। सर किसको कम्युनिकेट? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को दोस्तों कम्युनिकेट किया जाता है अकाउंटिंग यूजर्स को। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड टू अकाउंटिंग यूजर्स। अब क्वेश्चन ये आएगा कि ये अकाउंटिंग यूजर कौन होते हैं? अकाउंटिंग यूजर कौन होते हैं? जो अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हैं वो अकाउंटिंग यूजर होते हैं। हाँ बताओ कितनी फालतू की बात बताई आपने। ओहो, बात को समझो। अगर मैं तुम्हें माल बेच दूं, तुम मेरे कस्टमर बनोगे कि नहीं? सर हम तो नहीं बनते, आप बेकार माल बेचते हो। ओहो, अरे अज्यूम कर लो ना, मैंने तुम्हें अपनी क्लास बेची, तुम क्या बन गए, मेरे कस्टमर। तो जब तुम मेरे कस्टमर बनोगे, क्या तुम्हारी इच्छा नहीं रहेगी कि ये आदमी करता क्या है, कितना कमाता है, क्या क्या है इसके पास बिजनेस बेचने के लिए, कौन कौन सी क्लासेस अवेलेबल है, कौन किस किस को ये पढ़ाते हैं, कहां से, इनके बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, पूरी हिस्ट्री निकाल के देख लोगे तुम, मेरी प्रोफाइल चेक कर लोगे सारी कि आदमी काम क्या करता है। तो बात को समझो, तुम्हारे पास जो अकाउंट्स हैं बिजनेस के, बहुत सारी पार्टी उस अकाउंट्स में इंटरेस्टेड हैं। उन्हीं इंटरेस्टेड पार्टीज को अकाउंटिंग यूजर्स कहते हैं, जिसमें से कस्टमर होता है, सप्लायर भी होता है। तो अकाउंटिंग यूजर दोस्तों दो तरीके के हो सकते हैं। अकाउंटिंग यूजर्स दो तरीके के होते हैं। पहला अकाउंटिंग यूजर होता है इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। पहला क्या होता है? इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। दूसरा होता है एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर वो होते हैं जो आपके बिजनेस से जुड़े हुए हैं, विच हु आर पार्ट ऑफ द बिजनेस। जैसे कि मालिक, मैं खुद। इंटरनल यूजर का मतलब बिजनेस के ओनर्स और बिजनेस के पार्टनर्स और बिजनेस का मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज, ये सारे बिजनेस के क्या होते हैं? इंटरनल अकाउंटिंग यूजर होते हैं, जो बिजनेस की इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। अब बात आती है, चलो इनका तो पता लग गया कि ओनर को तो चाहिए कितना प्रॉफिट लॉस निकालना है, पार्टनर को भी पता होना चाहिए कितना प्रॉफिट लॉस होता है, मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि हमारा बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन जो दूसरा यूजर होता है जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल यूजर में बाहर वाले लोग आते हैं जो आपके बिजनेस में कदम नहीं रखते। ऐसे यूजर जिनका आपके बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, मतलब अंदर लेना देना नहीं है, वैसे तो लेना देना है, आप मेरी क्लास खरीदते हो तो लेना देना है मेरा आपसे, लेकिन आपको मेरे बिजनेस के अंदर की टैक्टिक्स नहीं पता होंगी, फिर भी आप मेरे बिजनेस में इंटरेस्टेड होंगे, तो आपको बोला जाएगा एक्सटर्नल अकाउंटिंग यूजर। तो एक्सटर्नल के अंदर कौन कौन से यूजर आते हैं? आपके कस्टमर, आपके सप्लायर, ठीक है, और आपके पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। सर ये पोटेंशियल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? पोटेंशियल इन्वेस्टर का मतलब वो होता है जो आपके बिजनेस के पोटेंशियल के अकॉर्डिंग देख रहे हैं आपको दूर से कि आपके बिजनेस में पैसा लगाएं कि ना लगाएं, ये फ्यूचर में आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाले हैं, इसको बोलते हैं पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। इसके अलावा मार्केटर्स, रिसर्चर्स भी होते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट हो सकती है जो आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड होगी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में। सर गवर्नमेंट को क्या चाहिए, वो क्यों इंटरेस्टेड होगी? ओहो, गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेगी कि नहीं लेगी, तो टैक्स के पर्पस के लिए गवर्नमेंट इंटरेस्टेड होती है। इसके अलावा बैंक्स भी हो सकते हैं, बैंक्स भी आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में भागीदार होंगे। सर क्यों? लोन मिलेगा ना उससे। बैंक आपको लोन तभी देगा
जब आपकी बैलेंस शीट चमकती धमकती होगी, जब आपका प्रॉफिट एंड लॉस चमकता धमकता होगा, जब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट चमकते धमकते होंगे, जबरदस्त परफॉर्मेंस होगी आपके बिजनेस की, तभी बैंक आपको लोन देगा ताकि आप टाइम पे उसका लोन चुका पाओ। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल अकाउंटिंग यूजर्स, मार्केटर्स, और भी बहुत सारे आ सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ बेसिक यूजर्स लिख दिए हैं। तो ये थे आपके इंटरनल अकाउंटिंग यूजर्स और एक्सटर्नल अकाउंटिंग यूजर्स। ये था आपका अकाउंटिंग का पूरा प्रोसेस। तो एक बार मैं आपकी वीडियो को समराइज कर देता हूं, ठीक है। अकाउंटिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग प्रोसेस एक 7 स्टेप प्रोसेस है, जिसके अंदर टोटल 7 स्टेप्स हैं। 7 स्टेप्स के अंदर जो पहला स्टेप है आपका, वो है IMRC-SAC। आई का मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यानी कि लेन देन। आपको सिर्फ फाइनेंशियल वाली ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। उसके बाद अगला स्टेप होता है मेजरमेंट, मनी की टर्म्स में मेजर करना है। फिर होती है रिकॉर्डिंग, उसको बिजनेस में रिकॉर्ड करनी है ट्रांजैक्शंस को एक बुक के अंदर, जिसको बोलते हैं जर्नल। जर्नल को बाद में क्लासिफाई करना है अलग अलग बुक्स में, उसको बोलते हैं लेजर। उसके बाद समराइज का मतलब टोटल करना है और बैलेंस निकालना है। और उसके बाद 3 स्टेटमेंट्स तैयार होंगे आपके, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट, जिससे प्रॉफिट लॉस निकल के आएगा, फाइनेंशियल पोजीशन निकल के आएगी, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक होगी। इसको करना है बाद में एनालाइज और इंटरप्रेट, और बाद में जो रिजल्ट निकलेगा उस रिजल्ट को आपको कन्वे करना है, कम्युनिकेट करना है अपने अकाउंटिंग यूजर्स को, जो कि होते हैं 2 तरीके के, एक्सटर्नल अकाउंटिंग यूजर्स और इंटरनल अकाउंटिंग यूजर्स। इंटरनल मतलब जो आपके बिजनेस से जुड़े हुए हैं, एक्सटर्नल मतलब जो आपके बिजनेस का पार्ट नहीं है लेकिन आप उनसे डील करते हो। तो ये था आपका बेसिक अकाउंटिंग प्रोसेस। अब अगले सेशन में हम देखेंगे कि अकाउंट्स का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग के फंक्शंस क्या होते हैं, और अकाउंटिंग के नुकसान क्या क्या हैं। तो अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे। वीडियो बंद करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। इंस्टा और फेसबुक पे भी फॉलो कर लेना, लिंक्डइन पे भी मैं मौजूद हूं, हर सोशल मीडिया चैनल पे मैं मिल जाऊंगा आपको बेसिकली। और ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि वहीं पे आपको सारे नोट्स अवेलेबल होंगे और सारी इंफॉर्मेशन डिटेल आपको दी जाएगी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अभी के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।